आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज तारीखी दास्तान के बारे में बात करने वाले हैं जहां एक मामूली से गायब परिंदे ने एक अजीम उश्शान दुनियावी सल्तनत और नादीदा खुदाई ताकत के दरमियान एक जबरदस्त टकराव की बुनियाद रखी। आइए इस कहानी के जरिए शूर और हकीकत के दरमियान एक दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक परिंदे की गैर मौजूदगी ने एक ऐसी सल्तनत का राज कैसे फाश किया जो सूरज को सजदा करती थी। ये महज किसी आम टकराव की दास्तान बिल्कुल नहीं है, बल्कि धोखे और हकीकत के दरमियान एक अजीम मुकाबले की कहानी है जिसका आगाज कदीम यरूशलेम की तपती हुई धूप में होता है। सबसे पहले बात करते हैं इस गायब कासिद बादशाह के जलाल और एक हैरान कुन दरियाफ्त की। उस सल्तनत की वसअत का जरा अंदाजा लगाइए। ये एक ऐसा दरबार था जहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी फरमाबरदार थे, और आसमान पर परिंदों ने एक मुकम्मल साइबान बनाया हुआ था ताकि धूप ना आए। लेकिन अचानक धूप की एक किरण हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी। तब मालूम हुआ कि वहां एक छोटा सा परिंदा यानी हुदहुद मौजूद नहीं है। एक ऐसी जगह जहां हवाएं तक ताबे हूं, वहां एक हुदहुद का गायब होना यकीनन एक बेहद बड़ी बात थी। खैर, जब वो हुदहुद वापस आया तो उसके पास खौफ के बजाय एक अजीब एतमाद था। उसने मुल्क सबा की मलका बिल्कीस की अजीम सल्तनत की खबर दी, और उस सल्तनत की ताकत 312। जी हाँ, 312। मलका के पास 312 ऐसे फौजी कमांडर थे जिनमें से हर एक के पास 1000 मुसल्लह सिपाहियों का लश्कर था। यह अदद बखूबी जाहिर करता है कि वहां की जमीनी और दुनियावी ताकत किस कदर खौफनाक थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मलाइका का वो नामुमकिन इम्तिहान जहां दौलत का मुकाबला बरे रास्त नबूवत से था। मलिका ने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया। ये एक निहायत अक्लमंदाना आजमाइश थी। निहायत कीमती तोहफों के साथ एक इंतहाई शफाफ और बेदाग मोती भेजा गया जिसमें कोई सुराख नहीं था। शर्त यह थी कि इस मोती में सुराख किया जाए, लेकिन ना तो लोहे के औजार इस्तेमाल हों और ना ही आग की तपिश। ये आजमाइश दरअसल ये देखने के लिए थी कि सामने वाला महज मालो दौलत का भूखा है या वाकई उसके पास गैब की ताकत मौजूद है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नामुमकिन चुनौती के सामने किसी अजीम फौज या ताकतवर जिन की जरूरत ही नहीं पड़ी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महज एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया जिसने पलक झपकते ही उस शफाफ मोती के अंदर एक बेदाग रास्ता बना दिया। सबा से आए हुए कासिद ये मंजर देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी अजीम दुनियावी दौलत और नामुमकिन मामला खुदाई हुक्म के सामने महज मिट्टी की हैसियत रखते हैं। ये सब जानने के बाद अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरत अंगेज हिस्से पर, उड़ता हुआ तख्त और जमीनी रफ्तार की हदें। इस वाक़े को समझने के लिए एक निहायत अहम और गहरा तसव्वुर समझना जरूरी है। वो है इस्म आज़म। ये कोई आम जादू या मंत्र नहीं है, बल्कि एक अजीम पोशीदा खुदाई इल्म है जो मादी दुनिया पर हैरत अंगेज और फोकुल फितरत कुदरत देता है। यानी असल मौजिज़े किसी मंत्र के मोहताज नहीं होते, बल्कि खालिस गैबी इल्म से रुनुमा होते हैं। यहाँ वक्त का फर्क कितना वाजे और दिलचस्प है। दरबार में एक ताकतवर इफरीत जिन ने तख्त लाने के लिए दरबार खत्म होने तक का वक्त मांगा, लेकिन आसिफ बिन बरखिया जिनके पास इसमें आजम का इल्म था, उन्होंने कहा कि वो उस अजीम शान तख्त को पलक झपकने से भी पहले हाजिर कर सकते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया। ये कच्ची जिस्मानी ताकत और बेपनाह गैबी इल्म के दरमियान फर्क की सबसे वाज़ेह मिसाल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं शीशे के महल की तरफ, जहां एक अजीम धोखे का खात्मा होना था। जब मलिका बिल्कीस वहां पहुंची तो एक जबरदस्त तकाबुल सामने आया। मलिका को लगा कि आगे एक गहरा पानी का तालाब है, जिसे देखकर खौफ के मारे उन्होंने अपना लिबास ऊपर उठा लिया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो जिन्नात का बनाया हुआ एक मुकम्मल शफाफ शीशे का फर्श था। ये महज एक इमारत नहीं बल्कि रूहानी सफर की एक अजीम मिसाल थी। जिस तरह शफाफ शीशे को पानी समझने का धोखा खाया गया, ठीक उसी तरह ये एहसास दिलाया गया कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को खुदा समझ बैठना भी एक अजीम धोखा ही था। तो इस अजीम वाकये के बाद आइए बात करते हैं हुकमत के सच्चे वारिस और इल्म की इस अजीम मीरास पर। बनी इसराइल के बुजुर्गों का मुतालबा था कि हजरत सुलेमान के बाद उनका बेटा तख्त नशीन हो, लेकिन सच्ची क़यादत और इमामत किसी को विरासत में ताज के तौर पर नहीं मिलती। इसके लिए बेपनाह इल्म और हिकमत चाहिए होती है। इसलिए हकीकत साबित करने के लिए सबके सामने एक रूहानी और ज़हनी आजमाइश का एहतमाम किया गया। ये एक पेचीदा और बाज़ाहिर सादा सा सवाल था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब उलमा के सामने अपने बेटे से पूछा। इंसान के जिस्म में अकल का मुकाम कहाँ है? और बेटा इस पर बिल्कुल खामोश रहा, क्योंकि उसके पास इस बुनियादी सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। उस अकली सवाल में नाकाम होने के बाद बेटे से यह निहायत गहरा और रूहानी सवाल पूछा गया, दिल की सख्ती और नरमी किस चीज से पैदा होती है? और यहाँ भी सिर्फ खामोशी ही थी। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रूहानी और अमली हिकमत से महरूम शख्सियत क़यादत के अजीम मनसब पर फ़याज़ नहीं हो सकती। आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद वो जवाब दिए जो हमेशा के लिए दर्स बन गए। उन्होंने फरमाया कि पानी का जायका दरअसल जिंदगी है, रोटी बदन की ताकत है, अकल का मरकज दिमाग है, और दिल की नरमी अल्लाह की याद से जुड़ी है। ये जवाबात बाखूबी जाहिर करते हैं कि सच्ची दानिशमंदी में इस मादी दुनिया की पहचान और खुदाई रिश्ते का गहरा इल्म दोनों शामिल होते हैं। अगर हम इस अजीम तर तनाजुर और मुवाजने पर गौर करें तो आसिफ बिन बरखिया के इल्म का तकाबुल आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के इल्म से किया जा सकता है। ये हमें दिखाता है कि माजी के ये हैरत अंगेज मोज़े और ताकतें आने वाले सादिक रहबरों के अजीम इल्म का महज एक छोटा सा हिस्सा थे।
आइए इस अदद पर गौर करते हैं 72 यानी 72, जहां इसमें आजम के महज एक हिस्से ने पलक झपकने में हजारों मील दूर से एक अजीम शान तख्त लाकर खड़ा कर दिया था, वहीं आखिरी नबी और उनके पाक जानशीनों को अल्लाह ने 73 में से 72 इसमें आजम अता किए। ये हकीकत उनके पास मौजूद खुदाई इल्म और शऊर की ऐसी वुसअत की निशानदही करती है जिसका अंदाजा लगाना शायद किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। इस तज्जिये को समेटते हुए एक अहम सवाल जहन में आना लाजमी है। अगर गैबी इल्म का महज एक छोटा सा खतरा दुनिया के रुख को तब्दील कर सकता है, एक अजीम तख्त को पलक झपकते में उड़ाकर ला सकता है और बादशाहों के अजीम धोखे तोड़ सकता है, तो इस वक्त हमारी इन मादी निगाहों से कितनी हैरत अंगेज हकीकतें पोशीदा हैं। ये कहानी दरअसल एक दावत है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के शीशे के फर्श से आगे देखने की कोशिश करें। इन्हीं सोचों के साथ हमारा आज का ये तज्जिया यहाँ मुकम्मल होता है।